दोस्तों अगर आपने सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम दिया है तो जैसा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ ना कुछ नंबर से रह गए हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उन सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैम नेक्स्ट सीटेट कब तक हो सकता है, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। इसको लेकर के बहुत से बच्चे जो क्वालिफाई भी कर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं जो है अपना और ज़्यादा स्कोर करना है सीटेट में, वो भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, चाहे आपका दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर जो है सेकेंड अटेम्प्ट हो। आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी आ रही है उसमें बीएड डीएलएड जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सीटेट अपियरिंग वाले यानी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका अगला सीटेट, वो बच्चे जो है सीटेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सभी को लेकर के सभी बच्चों के कमेंट थे, तो हम सब जो है पूरा डिटेल में जानेंगे इन सब के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आपका जो सीटेट जुलाई की बात करें हम लोग, तो सीटेट जुलाई आपने देखा होगा कि इसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को हुआ था। और रिज़ल्ट की बात कर लें दोस्तों तो रिज़ल्ट आपका आ चुका है और हर बार से पहले ही इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो अब रिज़ल्ट जैसा कि सभी बच्चों ने अपना देख ही लिया है क्या रिज़ल्ट रहा आप सभी का। अब जिनके कुछ ना कुछ नंबर से रह गए हैं या फिर जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई करने के बाद भी सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, उनका मेन टारगेट होता है कि हमें इतना नंबर चाहिए, तो अब वो अपना इम्प्रूवमेंट के लिए वो देते रहते हैं। तो जैसा कि अब रिजल्ट के बाद आप सभी को वही है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट का वेट होगा जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसके लिए भी बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम क्या जो है जो लोग फेल हैं, जिनका क्वालिफाई नहीं है, उनकी क्या मार्कशीट या सर्टिफिकेट आएगी। तो दोस्तों बिल्कुल, चाहे आप फेल हो या पास हो, क्वालिफाई हो या ना हो, तो आपका जो मार्कशीट है, वो सर्टिफिकेट है, वो जो है आपको डिजी लॉकर ऐप में आपके सेंड कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग चाहे फेल हो या पास हो, क्वालिफाई हो या ना हो, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा अब उन बच्चों के कमेंट था कि मैम नेक्स्ट सीटेट कब तक हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपका अगस्त चल रहा है और अगस्त में ये सारी चीज़ें, जैसा कि आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट बची हुई है, उसके आने के बाद तुरंत जो है सितंबर में दोस्तों पूरा चांस है आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाता है आपका फॉर्म भरने के लिए। 1 महीने का जो आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद जो है 3 दिन जो है जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 3 दिन आपको करेक्शन डेट दी जाती है, यानी आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक किया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उससे 20 से 25 दिन के अंदर ही आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर कर दिया जाता है। मीन्स 20-25 दिन के अंदर आपका जो सीटेट की एग्ज़ाम डेट होगी वो क्लियर कर दी जाएगी। तो इतना मान के चलिए आपका नेक्स्ट सीटेट जो है दोस्तों वो नोटिफिकेशन इसका जो है वो सितंबर में आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो वो आपका दिसंबर के लास्ट वीक तक आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी। बहुत डिले जाएगा दोस्तों, आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। तो आप मान के चलिए इतना दिसंबर, जनवरी से पहले, दिसंबर तो आप लास्ट मान करके चलिए। तो जैसा कि इस बार जो तेज़ी दिखाई गई है, अगर हम जुलाई वाले एग्ज़ाम को ले लें, जो आपका रिजल्ट आया है बहुत जल्दी आया है हर बार की गाड़ी, तो इस बार कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड सीटेट की तरफ से तेज़ी दिखाई जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो 2024 दिसंबर में ही करा लिया जाएगा। तो आप लोग पूरी तरह से लगिए, जिनके भी कुछ नंबर से रह गए हैं और जो और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप लोग पूरी तरह से लग जाइए। अब यहाँ पे उन बच्चों के, बहुत से बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि जो बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, जो अपियरिंग हैं, क्या वो टीआरई 4.0 में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी टीआरई 4.0 को हम लोग देख लेंगे दोस्तों। पहले यहाँ पे हम सीटेट को देख लेते हैं। जैसे उन बच्चों के कमेंट है जो बीएड और डीएलएड कर रहे हैं, अभी जो है उनका अपियरिंग है, उनके कमेंट थे जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है कि मैम हम लोग जो है क्या नेक्स्ट सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है हमारा 4th सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो, अगर आपने इसमें एडमिशन भी ले लिया है, मान लीजिए आज आपने एडमिशन लिया है, आज मॉर्निंग में आपने एडमिशन लिया है और इवनिंग में अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तब भी आप उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो मान्य होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने आज बीएड या फिर डीएलएड का जो है एडमिशन ले लिया, आपका 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद, या आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में आपका सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, आप देने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। बस इतना मानिए कि आपका जो एडमिशन डेट है उसके बाद का जो है सीटेट नोटिफिकेशन होना चाहिए, आप वहाँ पर पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं, अपियरिंग में हैं, आप लोग सीटेट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आप सीटेट देते हैं तो जो मार्कशीट आएगी, सर्टिफिकेट आएगी, आपकी पूरी वैलिड होगी। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जो बीपीएससी टीआरई
4.0 होने जा रहा है। कहाँ पे? बिहार में। तो क्या इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं? जो बीएड आया या फिर डीएलएड अपियरिंग है, सीटेट जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, ऐसा उनका कहना है कि बीएड डीएलएड जो है उनका भी अपियरिंग में है और सीटेट उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, तो क्या वो टीआरई 4.0 में जो है अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात इस चीज़ को समझिएगा कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है ना, वो अगस्त जैसा कि चल रहा है, इनकी तरफ से बोला गया है कि सितंबर तक ये इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जब सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा तो इसके फॉर्म फिलअप करने की जो डेट दी जाती है, उस डेट के अंदर और उन जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें भी मेंशन किया होता है नोट करके कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो चीज़ें हैं, सब कुछ आपकी उस डेट के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। मान लीजिए कि जो आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट है, जो लास्ट डेट है, वही टाइम दी जाती है। तो लास्ट डेट से पहले अगर आपका बीएड या फिर डीएलएड का जो है रिजल्ट आ चुका है, अगर आपके 4th सेमेस्टर का, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर उससे पहले आता है तो, अगर उसके बाद आएगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो डेट दी जाती है कि इस डेट के अंदर का आपके सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। भले ही आपको सर्टिफिकेट या फिर उसकी मार्कशीट बाद में मिले, लेकिन आपका रिजल्ट उस डेट के अंदर का होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आप सभी की क्लियर कर दी कि दोस्तों, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, तो उस डेट के अंदर का आपका होना चाहिए, तो आप पूरी तरह से इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे सीटेट अपियरिंग को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जैसा कि जो दिसंबर में नेक्स्ट सीटेट आपका होने जा रहा है, इसको लेकर के बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि मैम क्या जो है हम लोग अपियरिंग वाले, सीटेट अपियरिंग वाले टीआरई 4 में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें कि टीआरई 1.0 की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी जो है सीटेट अपियरिंग को अलाउ किया गया था। सीटेट अपियरिंग वाले इसमें एलिजिबल थे, अप्लाई किए थे, और टीआरई 4.0 का रिजल्ट आने से पहले ही जो है सीबीएसई बोर्ड द्वारा, सीटेट द्वारा सीटेट का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। तो उस टाइम अपियरिंग था, बट जो है टीआरई 2.0 में, उसमें टीआरई 1.0 में कई तरह के विवाद चले कि रिजल्ट में जब सीबीएसई बोर्ड की तरफ से देरी हो रही थी, तो बिहार जो बीपीएससी टीआरई 1.0 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बीपीएससी के द्वारा वेट किया जा रहा था कि उन बच्चों के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद जो है हम रिजल्ट जारी करेंगे। कहीं ना कहीं अगर सीबीएसई बोर्ड जो है रिजल्ट बाद में देगा तो फिर वो चीज़ें थोड़ा इधर उधर हो सकती हैं, इस वजह से वो वेट कर रहे थे। तो वो डिपेंड थे कि अगर सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है तो अब जो है हम अपना रिजल्ट जारी करेंगे। यही सब सारे विवाद को लेकर के बीपीएससी टीआरई 2.0 जो हुआ, उसमें जो है जो सीटेट अपियरिंग वाले थे उनको अलाउ नहीं किया गया कि वेट या फिर किसी तरह का विवाद न हो। तो वही चीज़ें अगर आप टीआरई 2.0 में भी दिखा है, टीआरई 3.0 में भी दिखा है, और यहाँ पे दोस्तों टीआरई अगर हम लोग इसमें बात करें 4.0 की, तो इसमें जो है दोस्तों कि कम चांस ही दिख रहा है। अगर मान लीजिए सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है, जो 1,60,000 वैकेंसी आ रही है, तो इसमें 1,60,000 टोटल पद हैं दोस्तों, और सभी के हैं। पीआरटी की बात कर लें या फिर 6 to 8 की बात कर लें, 9 to 10 की बात कर लें या फिर 11 to 12 की बात, सभी वर्ग के लिए है, और 1,60,000 बताई गई है। और ये जल्द बोला भी गया है कि इसका नोटिफिकेशन जल्द आएगा, यानी सितंबर में आएगा। तो मान लीजिए अगर आपका सितंबर में आपका सीटेट का भी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उस टाइम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर बच्चे ज़्यादा विवाद किए या फिर मांग किए तो हो सकता है कुछ चेंज उनकी तरफ से किया जाए, तो आप अपियरिंग वालों को अलाउ किया जा सकता है। बट इस टाइम अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं, क्योंकि टीआरई 3.0 में उनको नहीं लिया गया था अपियरिंग वालों को। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग अभी मेन फोकस अपना, जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, अपना मेन फोकस जो है सीटेट पर ही करिए, क्योंकि बिना सीटेट के आप जो है अगर उस भर्ती को अप्लाई भी करते हैं, आप जो है क्वालिफाई भी कर लेते हैं, आप अच्छा खासा स्कोर भी कर लेते हैं, तो अगर आपका सीटेट में नंबर नहीं है तो आप जो है बाहर हो जाएंगे। तो फर्स्टली आप यही सीटेट अपियरिंग वाले जो है आप लोग पहला फोकस सीटेट पे करिए। अगर जो है नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी टीआरई 4.0 का, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अगर हम टीआरई 2.0 में देखें या 1.0 में देखें, तो जो अपियरिंग वाले अभ्यर्थी अप्लाई किए थे टीआरई 1.0 में, उनमें उन्होंने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया था, यानी उसमें अच्छा सिलेक्शन होने के पूरे चांस थे, कट ऑफ के ऊपर थे। बट उसमें जो है क्या हुआ कि सीटेट का जब रिजल्ट आया तो सीटेट में वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, उनके नंबर कम थे, इसी वजह से वो बाहर कर दिए गए। तो मेन आपका सीटेट है, पहले सीटेट आपको पास करना जरूरी है, बिना सीटेट के आप किसी भी भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिएगा। नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।